हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 12 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 13 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016, यानी कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ऑप्शन ए लेट श्री TSR सुब्रमण्यन की चेयरमैनशिप के अंडर अध्यक्षता के अंडर जो है कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट मई 2016 में। जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे TSR सुब्रमण्यन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, इसने सबमिट किया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2016 ड्राफ्ट किसे यूनियन HRD मिनिस्ट्री को कब 28 मई 2016 को। जहां पर फ्रेंड्स इस कमेटी द्वारा जो है 10 रिकमेंडेशंस की गई थी, किस पर? न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, जिनमें से कुछ रिकमेंडेशंस इस प्रकार हैं, जैसे कि नंबर 1 पर है इंडियन एजुकेशन सर्विस इन शॉर्ट IES को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इसके बाद जो खर्च है एजुकेशन पर यानी कि आउटले है वो एटलीस्ट जो है 6% होना चाहिए GDP का। और थर्ड पर जो रिकमेंडेशन की गई थी सुब्रमण्यन कमेटी द्वारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, वो है कि टॉप जो 200 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलाउ करना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए कि वो ओपन कर सके अपना कैंपसेस इंडिया में, कि अपने कैंपसेस को इंडिया में ओपन कर सकें। जो टॉप 200 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें अनुमति देनी चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो कि सुब्रमण्यन कमेटी द्वारा की गई थी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है डैश इज एन एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन, यानी कि डैश एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय है। इनमें से वो एपेक्स बॉडी है ऑप्शन ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन शॉर्ट NRF। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑटोनोमस बॉडी वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सीखने मूल्यांकन योजना प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किस स्वायत्त निकाय का निर्माण किया गया। इनमें से वो ऑटोनॉमस बॉडी है ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इन शॉर्ट NETF। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल असेसमेंट सेंटर डैश हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र डैश बनाया गया है। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए इनमें से वो नेशनल असेसमेंट सेंटर है, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है ऑप्शन बी परख। जहाँ पर फ्रेंड्स परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है किसका? परख का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NEP 2020 इन जून 2017, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे। इनमें से वो थे ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि चेयरमैन थे जो नई कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ड्राफ्टिंग
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जून 2017 में, तो उसके वो चेयरमैन थे कौन? ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इसके बाद फ्रेंड्स, अ कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जून 2017 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर। जिसने सबमिट किया ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 किसे? ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर को। कब? 31 मई 2019 को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एज पर NEP 2020 रिकमेंडेशन, यानी कि किस वर्ष सभी उच्च शिक्षा संस्थान NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार बहुविषयक संस्थान बन जाएंगे। ये बन जाएंगे इनमें से ऑप्शन डी 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एंशियंट इंडिया डैश वॉज वेरी फेमस एज अ सेंटर ऑफ ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री साइंस, यानी कि प्राचीन भारत में डैश भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। इनमें से वो था ऑप्शन डी तक्षशिला, जो कि एंशियंट इंडिया में बहुत ही फेमस सेंटर ऑफ ट्रेनिंग था। किसमें? इंडियन मिलिट्री साइंस में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि इनमें से किसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा की गई है। इनमें से वो है ऑप्शन सी ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड। इसकी शुरुआत की गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा। जहाँ पर फ्रेंड्स कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जो है हरियाणा स्टेट ने सैंक्शन किया है, मंजूरी दी है किसके फंड को? 10 करोड़ रुपए के फंड को। किसके लिए? सोलर अवार्ड के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है कि सोलर अवार्ड उन्हें दिए जाएंगे जो साइंटिस्ट है, कहाँ से? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें दिए जाएंगे जो काम कर रहे हैं किस फील्ड में? सोलर एनर्जी के फील्ड में। तो ये है कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मेडिकल वेस्ट, यानी कि अस्पताल के कचरे चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। इनमें से वो तरीका है ऑप्शन बी इंसिनरेशन, यानी कि भस्मीकरण। जहाँ पर फ्रेंड्स मोस्ट रिलायबल यानी कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस है हेल्थ केयर वेस्ट के लिए, वो है पायरोलाइटिक इंसिनरेशन, जिसे जो है कंट्रोल्ड एयर इंसिनरेशन और डबल चैम्बर इंसिनरेशन भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से भारत का पहला नेशनल पार्क है ऑप्शन सी हेले नेशनल पार्क। इंडिया का पहला नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में एज अ हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। इट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, यानी कि यह पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। इनमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया था ऑप्शन बी 9 सितंबर 1972 को, जहां पर इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहा जाता है, जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी कि भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे इनेक्ट किया गया था किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन डैश, यानी कि सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम डैश में लागू किया गया था।
ये लागू किया गया था ऑप्शन सी 1981 में। 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, और किसके लिए था? कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रोकथाम करने के लिए। किससे? एयर पॉल्यूशन से इंडिया में। और इसमें संशोधन किया गया था कब? 1987 में। 81 में इनेक्ट किया गया और 1987 में इसमें संशोधन भी किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5th टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द डैश ऑन इन्वायरमेंट ऑन दिस डे इन 1972, यानी कि 1972 में इस दिन पर्यावरण पर डैश की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, और किसकी एनिवर्सरी होती है इस दिन? इनमें से ऑप्शन डी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, इसकी एनिवर्सरी होती है। जहाँ पर फ्रेंड्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 1972 में, जब पहला दिन था किसका? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट का। देन उसके बाद 2 साल बाद 1974 में क्या हुआ कि पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है, और उसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। और जबकि 2021 का क्या थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये 2021 का थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 13 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 13 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।